वर्तमान के वैश्विक संकट में विश्व कोरोना से प्रभावित है और भारत भी उस काल रूपी समस्या में प्रभावित हो चुका है। उस प्रभावित से होने के कारण भारत के अंदर यह लॉकडाउन होने के वजह से सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो वह मध्यम वर्गीय परिवार, मजदूर और किसानों के ऊपर पड़ा है। लेकिन यह चिंतन का विषय है, मजदूर और किसान, मजदूर वर्ग गांव छोड़ के शहर की ओर जाने को विवश था या कृषि कार्य या गांव में करने के प्रति उदासीनता या हो सकता है उससे इतनी आय ना हो सके जिससे अपने परिवार को भरण पोषण कर सकता था, या पाश्चात्य संस्कृति में शहरी चकाचौंध में अपने आप को गांव में कार्य करना मुनासिब नहीं समझता था। ऐसे में मैं एक गांव से निकले श्रमिक के समस्या को कलमबद्ध करने का प्रयास किया हूं। आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूं, स्वयं लिखित है। आप गौर फरमाइएगा और मुझे आपका जवाब, आपका प्रतिकार का इंतज़ार होगा। वो कविता है, चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियां मनाते हैं हम। ये थक गई है जिंदगी, हार गए हम, बूझ गई है बातें आस के निगाहों में। गांव छोड़े थे, गली छोड़े थे, आंगन के खुशहाली में, कृषि छोड़े थे, किसानी छोड़े थे, शहर निकल गए थे हम। गांव की ओर अब जब वह शहर के उद्योगपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा उसके श्रम के काल में उसके तो किए हुए कार्य पर आमद की स्थिति बनी रही, लेकिन थोड़ी सी के समस्या के कारण बंद पड़े कल कारखानों में वह मजदूर को किस तरह तिरस्कार किया गया, जो मजदूर वहाँ से पैदल सूखी रोटी के साथ चलने को विवश हो जाता है। आगे इस पे गौर फरमाइएगा। चमक धमक के चकाचौंध में खो गए थे हम, वह गांव की गलियों को निराशा छोड़ चले थे हम। कसम था मन में, कसक था मन में, दर्द था बदन में, भूखा अभाव में तड़प रहे थे हम। चले थे पथ में, मंजिल था नज़र में, वहाँ ठहर सकेंगे हम। क्या जाने क्षणिक बनावटी के रोशनी में प्रकाश समझ बैठे थे हम। पड़ा था पर्दा आंखों पर, धूप को छाया समझ खुशियां मान बैठे थे हम। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियां मनाते हैं हम। हमने
पड़ा था पर्दा, आँखों पर धूप के छाया, समझ खुशियाँ के सवेरा, मान बैठे थे हम। चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियाँ मनाते हैं हम। कहने का तात्पर्य है कि आँखों पे पर्दा पड़ गया था कि गांव में कुछ है नहीं, गांव एक आवागमन की असुविधा से भरा है, अभाव से भरा है, कृषि कार्य में कुछ है ही नहीं, गांव के लोग खराब हैं, गांव में आमदनी हो ही नहीं सकता है, गांव जाने से हमारी अब बुरी अवस्था हो सकता है, बुरी परिस्थिति हो सकता है। उसमें वह मन की पीड़ा को कहता है। आंगन द्वार पर खुशियाँ मनाते हैं हम, चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियाँ मनाते हैं हम। भले हो सुखी रोटी, टूटी चरपाई, फूस के झोपड़ियाँ, वृक्ष के झरोखे में सोएंगे हम। गांव का वह फूस की झोपड़ियाँ हैं, टूटी चरपाई है, हम उसी पे रह करके आनंद मनाएंगे, खुशी से खाएंगे। लेकिन यह शहर से अच्छा कहीं न कहीं मेरा गांव है, यह तब मन में आता है, संकल्प आता है। और गांव की ओर आने पर प्रस्थान करने को विवश होता है वह मजदूर वर्ग। अगर खासकर हम पहले समझ चुके होते कि हम गांव में भी अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपने आप को समृद्धि दे सकते हैं, परिवार के साथ सुख शांति में रहते हुए, गांव है, जन्मभूमि है, ऐसे भी धर्मशास्त्र में कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। लेकिन एक समस्या के बाद परिवर्तन आता है, खास करके मजदूर वर्ग में परिवर्तन देखने को मिला। समस्या के कारण गांव की ओर जाता है और गांव स्वागत करने के लिए, जननी जन्मभूमि स्वागत करने के लिए आज भी वो आंचल अपने पुत्र के प्रति फैलाए बैठा है। और हम आज किसी न किसी कारण गांव की ओर जाने पर विवश हो रहे हैं। आगे गौर फरमाइएगा। आशा भरी निगाहों से, ललसा भरी इरादों से हम हजारों मील परदेश गए थे हम। तरक्की होगी, ज़िंदगी गुलजार होगा, परिवार में गांव से तन्हाई कर बैठे थे हम। प्रकृति के प्रकोप कहर से सपने इरादों को टूटते देखे हम। रोज़मर्रा से रोजी रोटी भूख मिटाते थे हम। चिंता होती घर के आंगन में किलकारी होगी, कैसे चिंतित रहते थे हम। महाप्रकोप के भय प्रलय में भूखमरी के शिकारी हो गए हम। ये महानगरों में रईस पूंजीपति हैं, पूछने वाले हमें कौन। काम से काम निकलता, इस पैसों से मानवता चलता। भूखे नंगे पैर सूखी रोटी लिए गांव चल दिए हम। देखिए विडंबना, यह प्रकृति का प्रकोप, यह चीन का विश्व को असंतुलन करने का प्रयास में कैसे गांव के मजदूर व शहर के उद्योगपतियों के घरानों में शिकार होकर के वापस लौट रहा है। जिसको गांव तुच्छ लगता था, गांव बेसहारा लगता था, वह कैसे गांव की ओर आता है। गांव के किसान मजदूर के वामपंथियों के कुचक प्रयास में कैसे मजदूर वर्ग को गलत तरीकों से उसे दिग्भ्रमित करके गांव छोड़ने पर विवश कर दिया गया था। किसान भी बेहाल था, मजदूर परेशान था, और कैसे अब मजदूर गांव की ओर वापस आने को आतुर है और गांव सम्मान करने के स्वर में गला लगाने के प्रति अपनत्व की भावना से तैयार है। आगे
आप गौर फरमाइएगा। काम से काम निकलता, पैसों से मानवता चलता, भूखे नंगे पैर सुखी रोटी लिए गांव चल दिए हम, यही फर्क है गांव शहर में। काश मानवीयता देते हम, यही फर्क है गांव शहर में। जहां मानवीयता देते हम, चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियां मनाते हैं हम। समझ चुके हैं शहरों में छल भरा है, छल छंदों से मौका प्रस्त है, ज़रूरतमंद है अपने उन्नति के राहों से। चलो चलते हैं गांव खेत खलिहान में, जहां मानवता ख्याल रखता है आज भी कायस्तकार हृदय में। चलो चलते हैं गांव खेत खलिहानों में, जहां मानवता ख्याल रखता है आज भी कायस्तकार हृदयों में। हृदयहीन नहीं, दयाहीन नहीं, जहाँ करुण हृदय होता है, अपनत्व की भरा भावना, स्नेह पड़ोसी का मानवीयता पाता है। चलो चलते हैं गांव के गली में, आंगन द्वार पर खुशियां मनाते हैं हम। बंधुवर, कहने का तात्पर्य है कि एक आशा का किरण, विश्वास का केंद्र और प्रकाश का एक ही राह है, एक ही उद्गम स्थल है, जहाँ विकट समस्या में वह गांव ही सहारा देखने को मिल रहा है। यह कविता के माध्यम से मुझे कहने का एक ही आग्रह होगा, हम शहर ज़रूर जाएं, हम गांव से बाहर ज़रूर जाएं, लेकिन अपने जन्मभूमि गांव को, अपने घर को, सामूहिक परिवार को एक सूत्र, एक बंधन प्रेम में बंध कर रहने का जरूर प्रयास करें। बस आपसे विनम्र प्रार्थना यही है। नमस्कार।